हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एक या दो लेक्चर और पढ़ेंगे, तब हम लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ने के बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम लोग एक या दो लेक्चर आज हो तो हो, और नहीं तो एक लेक्चर और, उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज सर्कुलर आर्क। एक टॉपिक डाल दो। मान लो यही सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है, इस पर प्लस चार्ज डाला हुआ है, प्लस चार्ज डाला हुआ है। ये माइनस भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस से सिर्फ डायरेक्शन का अंतर आता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखो ये प्लस चार्ज है। हाँ, एक चीज और, पिछले लेक्चर में बताए थे कि हम शॉर्ट ट्रिक देंगे, घबराओ नहीं, हमको याद है। इस टॉपिक के बाद, इस टॉपिक के बाद वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फायदेमंद है। देखो, तो कुछ लिखे है कि ऐसे लिखते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो, लेट अस कंसीडर, 2 मिनट लगेगा, ए चार्ज सर्कुलर आर्क having linear charge density लैम्डा। मान लो कि एक सर्कुलर आर्क है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एंड रेडियस ऑफ आर्क इज आर। क्या मान ली? आर। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। ठीक है, ये मान लो डेंसिटी लैम्डा है, हमको निकालना है सेंटर पर, जिसका रेडियस कितना है? आर। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of this arc। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़े थे कि कूलॉम्स लॉ वैलिड है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। कूलॉम्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, पर यहाँ पर तो बहुत आर्क है, तो इसीलिए इसको हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, यानी कूलॉम्स लॉ के को फॉलो करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, इट मे बी assume that this arc consists of a large number of smallest elements। एक्चुअली हमको बोल के लिखाने का आदत है, या लिखना पड़ता है, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट में बांट दिए।
छोटा 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 बांट दिया। यानी मान लिए कि यह रिंग जो है बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। वी कंसीडर एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, हमने किसी एक पर विचार किया, ऑफ लेंथ dl is equal to r d theta, comma as shown in figure। सोचता हूं कि ये आर डी से क्या आ गया, तो हम समझा देते हैं, इसको लिख लो। किसी भी तरह का कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा। अच्छा कमेंट भी अच्छा बात है, खराब कमेंट भी अच्छी बात है, कमेंट करना चाहिए। देखिए मान लो कि यही आर्क था, ठीक, इस पर चार्ज डेंसिटी क्या था, लैम्डा। चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव हो सकता था। हमने बताया कि वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at the center of this arc. So it may be assumed that this ring consists of a large number of smallest elements, छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है। रिंग कहो या रिंग का पार्ट कहो, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसी को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो सेमी सर्कुलर रिंग हो जाएगा, और बढ़ा देंगे तो 3/4 हो जाएगा, पूरे कर देंगे तो वह पूरा रिंग हो जाएगा। तो रिंग आर्क भी रिंग का एक छोटा पार्ट होता है, इसमें ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। तो यहाँ से थीटा एंगल पर ये डी थीटा एलिमेंट ले लिए। अब ये क्यों लेते हैं, इसको जानने के लिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। चैनल पर जाना, इंटीग्रेशन डाला हुआ है पुराना वीडियो, उसमें समझाया हुआ है कि क्यों लेते हैं, ठीक। ये आर रेडियस है, इसकी लंबाई dl है, और आप लोग पढ़े लेगा d थीटा इक्वल टू dl बाई r। सो dl शुड बी इक्वल टू r d थीटा, dl शुड बी इक्वल टू r d थीटा। dl कितने के बराबर होना चाहिए, r d थीटा। देखो, सो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, समझो कि यहां से थीटा एंगल पर ये डी थीटा से बना हुआ एक एलिमेंट है जिसकी लंबाई कितना है, आर डी थीटा। सो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कंसीडर्ड एलिमेंट lambda into r d theta, lambda into dl, lambda into r d theta, where lambda is the linear charge density of circular arc। okay, जहां पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर क्या पुट करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वी पुट यूनिट पॉजिटिव चार्ज वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो dq is the charge on this element। So electric field at P due to this element, electric field at P due to considered element, DEP इक्वल टू, ध्यान दो D का यूज करते हैं बहुत छोटे एलिमेंट के लिए, किसके लिए, बहुत छोटे एलिमेंट के लिए। तो क्या हुआ, K dq बाई आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ पुराना हो गया, चार्ज कितना है, dq है। और ध्यान देना यहाँ d थीटा है और dq है, ऐसा नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाओ। इसको dq q थोड़ा सा उतना मैनेज करो खुद से, dq है, ठीक। तो यह अगर प्लस है, ध्यान दो, यह अगर प्लस है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव है, तो रिपेल होगा किस क्वाड्रेंट में,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक। अगर यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये थीटा है, यह भी थीटा होगा, तो यह कॉस वाई क्या होगा, साइन होगा। अगर चार्ज यह नेगेटिव होता तो अंदर की होता। हम पहले बता दिए हैं कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर आता है। ओके, तो मान लो एन कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का डायरेक्शन किस कोऑर्डिनेट में है बोलो, के। ये डी क्यू होगा, डी क्यू नॉट डी थीटा, लिखो वैल्यू लिख देते हैं, आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट एंगल बेस कॉस। ट्वेल्व पढ़ाए थे, कॉस को बेस पसंद है, यहाँ कॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा। तो लिखेंगे डी ई कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, समझता ही होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, के बाई आर कॉस थीटा डी थीटा आई प्लस साइन थीटा डी थीटा जी। इसको नोट करो, पहले इसको लिखो, सब लिखो, तब ये लिखो। लिखिए तो सर्कुलर आर्क में क्वार्टर रिंग हो या सेमी सर्कुलर रिंग हो या 3/4 हो या 60 का हो, डरने की बात नहीं है। इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, इतना काम करना ही पड़ेगा। देखिए अब देखिए, जिसके मान लो को निकालना है, देखो इन केस ऑफ क्वार्टर सर्कुलर रिंग, जो मान लो कि ये क्वार्टर है, क्वार्टर मीन्स 1/4, एक चौथाई। नहीं कहते हैं क्वार्टर प्लेट दीजिए, हाफ प्लेट चावल दीजिए, क्वार्टर 1/4, एक चौथाई, 1/4 ऑफ सर्किल, क्वार्टर सर्किल, ठीक है। तो क्या लिए थे, ये थीटा एंगल पर यही डी थीटा एलिमेंट लिए थे, बार बार बोल रहे हैं, यह डी क्यू आया था, ठीक है। इसके कारण फील्ड ऐसे आया था, यह कॉस हो गया, इस साइन में सब सही। जब क्वार्टर की बात आएगी तो इंडिकेट कैसे करते हैं, यह एलिमेंट जब यहाँ आएगा थीटा हो गया 0, और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो 90, तो फील्ड का इंडिकेट करेंगे, ये लिखेंगे, पहले पूरा ऊपर उतार देंगे, ये लिखेंगे तो के बाई आर कॉस थीटा डी थीटा आई प्लस के बाई आर साइन थीटा डी थीटा जे। इंडिकेट कहाँ से कहाँ करेंगे, फ्रॉम 0 to π/2, 90, 0 to π/2। अभी तो इंडिकेशन हो गया, ये तो इंडिकेशन हो गया, और आप इंडिकेशन करना जानते हैं, हम सिखाए हुए हैं। फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो जान लो, अब मेरा कोई रोल नहीं है। कॉस का क्या होता है, इंडिकेशन, कॉस का होता है साइन। अब भाई यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर कहीं गलती हो गया तो तुम लोग खुद कर सकता है, तुम बड़ा बच्चा होते। साइन का क्या इंडिकेशन होता है, माइनस कॉस, क्या होता है, माइनस कॉस। ये सब हमको याद आता नहीं है, खैर 0 to π/2। ऐसे हम जानते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, छोटा मोटा गलती खुद ठीक कर लेगा। मिटा दे इसको, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, के लैम्डा के बाई आर, सब क्या लिख रहे हैं खुद करो। साइन अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन 0 आई माइनस के बाई आर अपर लिमिट कॉस π/2 कॉस 0 जे, ठीक है। और के बाई आर
साइन पाई 2 कितना होता है 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब कुछ करो कितना के लैम्डा बाई आर आई, लैम्डा कहाँ छूट गया भाई, है लैम्डा होगा भाई, बिना में लैम्डा कैसे होगा, लैम्डा कहाँ छूट गया, देखो कहाँ छूट गया लैम्डा। ठीक है, ठीक करो, लैम्डा खुद लिखो, लैम्डा बाई आर आई प्लस के लैम्डा बाई आर जी, लिखो। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यानी कि अगर क्वार्टर के लिए रहे तो इतना होगा, इसको लिख लो। अब खुद से निकालो, फॉर सेमी सर्वरिंग, ये लिख लो पहले, सेमी सर्वरिंग, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। लैम्डा लिख लेना, अभी मत करना कि सर छोड़ दिए हैं, ये सब होते रहता है तो लोग बड़ा हो गया। हाँ, तो के लैम्डा भैया सब कुछ वही होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन बदल जाएगा, और कहां से कहां हो जाएगा, अब 0 से कहां तक बोलो, पाई, सारा कुछ वही रहेगा। तो सोचता है कि सरलता मिटा दी, हम क्या करेंगे, तुम लोग फिर से लिखो, खुद से बनाओ, इसे खुद से बनाना चाहिए। फिर पाई, यह भी पाई। अब देखो साइन पाई कितना होता है 0, यह भी 0, कॉस पाई कितना होता है बोलो -1, ये कितना हो गया 1, ये सही है। तो ये तो साइन पाई 0 हो गया 0, ये टर्म 0 हो गया, क्या हो गया 0, -1 और -1 -2 इंटू माइनस, यानी 2k। कोई दिक्कत, इसको फिर से लिखो, लिख लिए। अगर 3/4 होगा तो क्या करेंगे बोलो, इन केस ऑफ 3/4 ऑफ सर्कल, 3/4 हो, कोई बात नहीं, सारा कुछ वही रहेगा। कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बोलो, 0 से लेकर कितना बोलो 3π/2, 0 से लेकर के 3π/2, 3π/2 बोलो 3π/2, 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 खुद करो। ठीक ठीक, मैं थोड़ा उसका वैल्यू लिखना है, कुछ तो करना नहीं। इन केस ऑफ फुल सर्किल बोलो क्या होगा आंसर, बोलो 0 से 2π। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, टाइम बता दो टाइम। चलो अब जो शॉर्ट ट्रिक बचा हुआ था वो बता देते हैं, किसी सवाल को एक लाइन में कैसे करेंगे। तो कॉपी निकालो, तो निकाले हुए हैं, हम क्वेश्चन देंगे, तुम रफ में बनाना, क्या देंगे रफ में बनाना, और फिर तब हमसे मिलाना। कोई दिक्कत, पहले रफ में बनाएंगे और फिर क्या करेंगे 18, ठीक बहुत है। तो पहले रफ में बनाएंगे और फिर जब रफ खत्म हो जाएगा तो हमसे मिलाना। ओके, देखो कैलकुलेट, एकदम स्लो बच्चा से, कैलकुलेट कैलकुलेट। अगर राइटिंग समझ में आता है ना, थोड़ा कर्सिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे में 2 डिमेरिट है, एक थोड़ा फास्ट बोलते हैं और दूसरा राइटिंग, घबराओ नहीं, 2-3 बार बोलते भी हैं, 2-3 बार बोलते भी हैं। ईयरफोन यूज करना। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू फॉलोइंग चार्ज्ड रॉड मान लो या आर्क मान लो या शेप मान लो, हैविंग
लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये मेरा प्रश्न किया हुआ है। देखो, तो सब के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ आपका मैक्सिमम सवाल खास करके मेडिकल इंजीनियरिंग का बन जाएगा। तो बोर्ड में कुछ है नहीं, फिर भी तो मान लो कि एक रॉड है, अगर लेंथ इसका फिक्स हो जाए तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो जो भी शॉर्ट ट्रिक देते हैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए, किसके लिए? इनफाइनाइट लेंथ के लिए, लेंथ अनंत हो जाए, लेंथ क्या हो? इन्फिनिटी हो। अगर मान लो कि यहां पर निकालना है, एक दो में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रैक्टिस करो। एकदम शॉर्ट ट्रिक है। मान लो कि इसमें प्लस चार्ज है, डेंसिटी कितना है? लैम्डा, लेंथ कितना है? इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट लेंथ है। क्या है? इनफाइनाइट लेंथ। और यहां से डी डिस्टेंस पर निकालना है फील्ड। अगर नहीं समझ में आया तो दो बार तुम्हें प्रैक्टिस करना, नहीं करना। एक बार समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं है, बहुत हल्का है। आपको ऐसे सवाल अगर मिले तो 1 मिनट में 2 सवाल बहुत है। एक सवाल 1 मिनट में कम से कम 2 सवाल। यहाँ पर क्या दी? पॉजिटिव। अब सोचो कि प्लस चार्ज है, इसको ऐसे पुश करेगा। और हाँ याद रखना के लैम्डा बाई डी, क्या याद रखना? के लैम्डा बाई डी। बोलो, के लैम्डा बाई डी। या ग्रेविटेशन में जी लैम्डा बाई डी, इसका यूज हम लोग ग्रेविटेशन में भी कर देते हैं। तो के लैम्डा बाई डी या जी लैम्डा बाई डी याद रखना। ओके, ठीक, याद है। यहां से क्या डिस्टेंस है? डी। यहां पर क्या रखेंगे? यूनिट पॉजिटिव। तो इसको ऐसे पुश करेगा ना, तो लिखेंगे फील्ड एट पी इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी आई। हो गया आंसर। अगर मान लो कि यहां निकालना होता, यह पी होता, यहां से डिस्टेंस क्या होता है? डी। यहां से क्या डिस्टेंस होता? डी। क्या रखते बोलो? यूनिट पॉजिटिव। यह इससे रिपेल होगा, इधर क्यों? क्या लिखेंगे? फील्ड एट पी के लैम्डा बाई डी माइनस आई, या कहो माइनस के लैम्डा बाई डी आई। एकदम तोड़ तोड़ बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि के लैम्डा बाई डी यहां भी हुआ और यहां भी हुआ, लेकिन इधर हुआ पॉजिटिव आई में और इधर हुआ नेगेटिव आई में। ठीक, लिख दो उसको। चलो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो कम से कम इतना समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया। गुड, बहुत अच्छा समझ है। मान ली प्लस चार्ज है, इस पर डेंसिटी कितना है? लैम्डा है, लेंथ कितना है? इन्फिनिटी है, और हमको निकालना है डी डिस्टेंस पर। कोशिश करो। तो जहां फील्ड निकालना क्या कहते हैं? बोलो, यूनिट पॉजिटिव। ऐसे तो इसकी लंबाई इन्फिनिटी है, इसकी लंबाई क्या है? इन्फिनिटी। तो मान लो कि अब मिडिल होगा, माने क्या दिक्कत है? ठीक, मान ली तो इसमें और इसमें रिपल्सन का डायरेक्शन, रिपल्सन। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो घबराना मत, वो कमेंट करना कि सर नहीं समझे, हम नेक्स्ट लेसन में फिर बोल देंगे। लेकिन इसमें कमेंट करना मस्ट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, लगता है कि सर जान जाएगा हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? जान जाएगा तो पढ़ा तो रही है। तो इसमें ऐसे रिपल्सन किस क्वाड्रेंट में? बोलो, फोर्थ में। इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव। तो फील्ड क्या होगा? के लैम्डा बाई डी आई माइनस के लैम्डा बाई डी जी। अच्छा, आई जी समझता है, सब भूल गया। इधर होता है आई, इधर होता है माइनस आई, इधर होता है जे, इधर क्या होता है? वो माइनस जे। इतना तो जानता ही होगा ना, पर इतना नहीं जानता है तो तुम्हारा 11 सफाई करवा है, कुछ नहीं आता है तुम्हें। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि सिखा दें। तो देखो, इधर होगा तो क्या लिखेंगे? आई, ये होगा तो लिखेंगे माइनस जे, माइनस जे। ठीक, ये हो गया। अगर यही टी डिस्टेंस पर अगर यहां निकालना हो, ध्यान दें, तो इसको, इसकी लंबाई कितनी मान चुके हैं? इन्फिनिटी। इसकी लंबाई कितनी है? इन्फिनिटी। कितनी लंबाई? इन्फिनिटी।
इस कारण फील्ड इधर होगा तो यह इधर होगा नीचे होगा, ये किस कोऑर्डिनेट में होगा? थर्ड में। अपने लिखो तो लिखो लिखो, इधर क्या लेंगे? आई के माइनस आई, बोलो माइनस आई, आई क्या लेंगे? माइनस जी। तो फील्ड कितना होगा? लिखो, लिख लिया तो लोग पॉज करके लिखना माइनस के लैम्डा बाई डी आई माइनस के लैम्डा बाई डी जी। ओके, अगर मान लो कि यहां पर निकालना हो डी डिस्टेंस पर, ये तो मिडिल मान चुके हैं, हम जानते हैं कि अनंत लंबाई का कोई मिडिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो मान लो, अंदाज करो कि यही मिडिल है। इसमें क्या रिप्रेजेंट होगा? किस कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट में इधर होगा और इधर होगा। इसके लिए क्या लिखते हैं? आई, इसके लिए क्या लिखते हैं? जे। तो क्या लिखें हम लोग? के लैम्डा बाई डी आई प्लस के लैम्डा बाई डी जे। इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि तुमको सारा याद हो जाएगा। देख लो, खत्म कीजिए। ठीक, रिपल्सन किस में होगा? ऐसे। तो फिर एट पी माइनस के लैम्डा बाई डी आई प्लस के लैम्डा बाई डी जे। तो इसको प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक, और संभवतः वो लास्ट क्लास होगा, तब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, बाय।